त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 जो कि 3 चरणों में संपन्न होना है। और इस बार पंचायत के जो आम निर्वाचन हैं वो मतपत्र और मतपेटी से कराए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत निर्देश मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 जून 2022 को जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि जो पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान अधिकारी हैं इनके दायित्व और कार्य क्या क्या हैं। साथ ही आदेश में निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। आज हम बात करेंगे कि जो पीठासीन अधिकारी हैं इन्हें निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्वाचन समाप्ति तक कौन कौन से कार्य करना है। जैसे हम बात करें पीठासीन अधिकारी के कार्यों की, तो जो पीठासीन अधिकारी होता है वो संपूर्ण मतदान दल का मुखिया होता है और इन्हें ही निर्वाचन संबंधी समस्त निर्णय लेना होता है निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार। आइए देखते हैं पीठासीन अधिकारी को सामग्री प्राप्त करने से लेकर जमा करने तक कौन कौन से कार्य करने हैं। सबसे पहले निर्धारित तिथि और समय पर सामग्री वितरण स्थल पर पीठासीन अधिकारी को पहुंचना है और पीठासीन अधिकारी जब पहुंच जाए तो इन्हें अपने मतदान दल के जो अन्य सदस्य हैं इनसे संपर्क कर लेना है। संपर्क करने के लिए जो आपको आदेश प्राप्त हुआ है इसमें समस्त मतदान अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे, तो इनसे आपको अपने मतदान अधिकारियों से संपर्क कर लेना है। इसके पश्चात मतदान दल क्रमांक की डिकोडिंग को देखकर आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका जो मतदान दल है वो किस मतदान केंद्र पर नियुक्त किया गया है। अर्थात आप पता कर लें कि आपको किस मतदान केंद्र पर निर्वाचन हेतु जाना है और इसके पश्चात आपको निर्धारित काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त कर लेना है। जब आपको मतदान सामग्री प्राप्त हो जाए तो इसे चेकलिस्ट से आप मिलान कर लें कि इसमें समस्त सामग्री आपको मिल चुकी है या नहीं। यदि कोई सामग्री ना मिली हो तब निर्धारित काउंटर में इसकी सूचना देना है और जो सामग्री आपको ना मिली हो वो सामग्री आपको यहाँ से प्राप्त कर लेना है। अब जो सामग्री आपको प्राप्त हुई है इस सामग्री में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुक्रमांक होते हैं जिन्हें आपको अपनी पर्सनल डायरी में नोट करना है। अनुक्रमांक की यदि हम बात करें तो जो मतपत्र आपको प्राप्त होंगे पंच पद हेतु, सरपंच पद हेतु, जनपद पंचायत या जिला पंचायत पद हेतु, तो इन मतपत्रों के आपको अनुक्रमांक नोट कर लेना है कि किस अनुक्रमांक से किस अनुक्रमांक तक कुल कितने मतपत्र आपको प्राप्त हुए हैं अलग अलग पदों के। साथ ही जो मतपेटी का अनुक्रमांक है इसे भी आप नोट कर लें और आपको अन्य जो अनुक्रमांक लगते हैं जो महत्वपूर्ण है इन्हें आपको अपनी पर्सनल डायरी में नोट कर लेना है। जब समस्त सामग्री आपको प्राप्त हो जाए और इसका मिलान भी आपके द्वारा कर लिया जाए तब इसकी सूचना आपको अपने जोनल को देना है और निर्धारित वाहन से मतदान केंद्र के लिए आपको रवाना हो जाना है। अब हम बात करते हैं कि जब हम मतदान केंद्र पर पहुंच गए तब हमें कौन कौन से कार्य करने हैं एक दिवस पूर्व। अब इसमें जैसे ही आप मतदान केंद्र पर पहुंचे तो एकदम से आप कार्य प्रारंभ न कर दें, क्योंकि आप जैसे ही पहुंचेंगे तो थोड़ी थकान आपको हो जाएगी, तो थोड़ा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा विश्राम कर लें और इसके पश्चात अपना कार्य प्रारंभ करें। अब कार्यों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो जो मतदान केंद्र है इसका आपको निरीक्षण कर लेना है और देखना है कि आसपास 100 मीटर की रेंज में किसी व्यक्ति, दल, संस्था, अभ्यर्थी जिनका संबंध निर्वाचन से है कि किसी प्रकार तस्वीर, स्लोगन या नारे नहीं है और यदि इस प्रकार की कोई सामग्री हो तब इन्हें आपको तत्काल हटा देना है या किसी वस्तु से ढक देना है। और इसके पश्चात मतदान केंद्र के चारों ओर 100 मीटर दर्शाने वाले जो पोस्टर हैं इन्हें आपको लगवा देना है। जब आपने पोस्टर लगवा दिया अब आपको मतदान केंद्र की जो बैठक व्यवस्था है इस संबंध में चर्चा करना है अपने मतदान अधिकारियों से और जो बैठक व्यवस्था है इसे बना लेना है। अब यदि बैठक व्यवस्था की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से बैठक व्यवस्था हम तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मतदाता है सबसे पहले मतदान अधिकारी 1 के पास आएंगे, इसके पश्चात इनका चिन्हांकन कर मतदान अधिकारी 2 के पास इन्हें भेजा जाएगा, जहां मतदान अधिकारी 2 जो हैं वो पंच एवं सरपंच पद के लिए जो मतपत्र हैं वो जारी करेंगे। साथ में घूमते तीरों वाली रबर की जो मोहर है वो मतदाता को देंगे। अब मतदाता उक्त सामग्री को लेकर मतदान प्रकोष्ठ क्रमांक 1 में आएंगे, जहां अपना मत अंकित कर मत पेटी में इन्हें डालेंगे। अब यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 4 रहेंगे जो कि इस बात की पुष्टि करेंगे कि मतदाता मतपेटी पर मतपत्र डाल रहे हैं। अब जब पंच और सरपंच पद के लिए जो मतपत्र है वो मतदाता के द्वारा डाल दिया गया,
इसके पश्चात जो मतदाता है वो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएंगे, जहां मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद और जिला पंचायत पद हेतु जो मतपत्र हैं वो जारी करेंगे। अब यहां से मतपत्र लेकर मतदान प्रकोष्ठ क्रमांक 2 में मतदाता को आना है, यहां पर अपना मत अंकित करना है। इसके उपरांत इसे मतपेटी पर डालना है और मतपेटी पर डालने के उपरांत सीधे मतदाता को यहां से बाहर निकल जाना है। यहाँ पर जो आगमन और निर्गम का जो पोस्टर है वो भी आपको चस्पा करना होगा। तो इस प्रकार आप बैठक व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठ जाएं, जहां से समस्त अधिकारियों पर वो नजर रख सके, साथ ही मतदाता पर भी पीठासीन अधिकारी की नजर रहे। और मतदान अधिकारी 1 और 2 के जस्ट पीछे जो मतदान अभिकर्ता है इन्हें बिठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बैठक व्यवस्था है आप इसकी एक प्लानिंग कर लें। अब जब आपकी बैठक व्यवस्था की प्लानिंग हो गई, इसके पश्चात आपको जो कार्य करना है वो है मतदान केंद्र को चिन्हित करने वाली समस्त सूचनाएं आपको प्रदर्शित करना होगा। अब समस्त सूचना की यदि हम बात करें तो इसमें प्रारूप 8 का, 8 खा, 8 गा और 8 घा, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों की सूची होती है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 1 जिसमें पंचायत तथा उसके वार्डों का विवरण, जिसके मतदाता उस मतदान केंद्र पर मतदान करने के हकदार हैं। तो इन सूचनाओं को आपको प्रदर्शित करना है। इतनी तैयारी कर लेने के उपरांत अब आपको मतपत्र तैयार करना है। मतपत्र तैयार करने से तात्पर्य जो आपको 4 अलग अलग प्रकार के मतपत्र प्राप्त हुए हैं, पंच पद हेतु, सरपंच हेतु, जिला पंचायत और जनपद पंचायत हेतु, इन मतपत्रों को लगभग 50% मतपत्रों को आपको तैयार कर लेना है। तैयार करने में जो सुविधक मोहर है वो मतपत्र के पीछे आपको लगा लेना है और इसमें जो आवश्यक एंट्री है वो कर लें। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि पीठासीन अधिकारी 1 दिवस पूर्व इसमें हस्ताक्षर न करें। जब आपके द्वारा लगभग 50% जो मतपत्र हैं वो तैयार कर लिए गए, इसके पश्चात जो लिफाफे और जो अन्य प्रपत्र आपको प्राप्त हुए हैं इनमें आप आवश्यक जो सामान्य जानकारियां हैं वो अंकित कर सकते हैं, जैसे मतदान केंद्र का नाम, क्रमांक, इस प्रकार की जो सामान्य जानकारी होती है वो आप इसमें अंकित कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि पीठासीन अधिकारी अभी इनमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब इतना कार्य हो जाने के उपरांत प्राप्त सामग्री को अपने कार्य के अनुसार पीठासीन अधिकारी और जो मतदान अधिकारी हैं अपने संरक्षण में रख लें। तो आइए देखते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं और जो अन्य मतदान अधिकारी हैं, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से 4 तक, इनके पास में कौन कौन सी सामग्री रहेगी। जैसे हम देखते हैं तो पीठासीन अधिकारी के पास में 1 प्रति मतदाता सूची की रहेगी, विभिन्न घोषणाएं रहेंगी, विजिट सीट रहेगी, शेष मतपत्र रहेंगे जो कि चारों पदों के मतपत्र हैं और निविदत मतों की सूची रहेगी प्रारूप 14। तो इतनी सामग्री जो है वो पीठासीन अधिकारी अपने पास में रख लें। अब मतदान अधिकारी 1 जो है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति रखें, अमिट स्याही की शीशी रख लें और कुछ कोरे कागज रख लें। वहीं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो है पंच और सरपंच पद के जो मतपत्र हैं एवं घूमते तीरों वाली जो मोहर है इसे अपने पास में रख लें। और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद और जिला पंचायत पद के लिए जो मतपत्र हैं और घूमते तीरों वाली मोहर है इसे अपने पास रखें। अब मतदान अधिकारी 4 जो है चूंकि मतपेटी का प्रभारी है तो मतपेटी और जो पुसर है वो अपने पास में रख ले। तो इस प्रकार से जो सामग्री का वितरण है वो समस्त अधिकारी अपने अपनी कस्टडी में रख लें। अब इतना कार्य कर लेने के उपरांत आपको रात्रि विश्राम करना है और इसमें घबराएं बिल्कुल भी ना, खास तौर पर पीठासीन अधिकारी, क्योंकि पीठासीन अधिकारी ये बिल्कुल ना सोचे कि केवल उन्हें ही उक्त कार्य को करना है। निर्वाचन का कार्य जो होता है वो एक टीम वर्क होता है और सारी टीम को मिलकर निर्वाचन का जो कार्य है इसे संपादित करना होता है। अब हम बात करते हैं कि मतदान दिवस जिस दिन मतदान प्रारंभ होना है उस दिन कौन कौन सी कार्रवाई करना है। तो मतदान दिवस में जो कार्रवाई है प्रातः लगभग 6 बजे आपको प्रारंभ कर देना है। इसमें सबसे पहले मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति और इनकी बैठक व्यवस्था आपको बना देना है। इसके पश्चात आपको मतपेटी तैयार करना है, निर्देशानुसार मतपेटी को सील भी करना है। लेकिन सील करने से पहले आप ध्यान रखें कि जो मतदान अभिकर्ता है इन्हें मतपेटी को बता दें और दिखा दें कि मतपेटी पूर्णतः खाली है। और सील करने से पहले एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि इसमें मतदान केंद्र के पते की जो चिट है वो जरूर डाल दें। मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर, पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर और जो मतदान अधिकारी हैं इनके हस्ताक्षर करा के इसमें सारी डिटेल लिख दें और इसे मतपेटी में आपको डाल देना है और मतदान अभिकर्ताओं को दिखाना है कि अभी जो मतपेटी है पूर्णतः खाली है। अब मतपेटी की यदि हम बात करें तो आपको 2 प्रकार की मतपेटी प्राप्त हो सकती है। पहली गोदरेज टाइप की मतपेटी और दूसरी एमपी टाइप की मतपेटी। दोनों मतपेटियों को कैसे खोलें, कैसे सीलिंग करें, इसे आप अगले वीडियो में देख पाएंगे। जब आपकी मतपेटी सील हो जाए
और 7 बज जाए तो आपको मतदान प्रारंभ होने की घोषणा कर देना है, क्योंकि मतदान जो है प्रातः 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक होगा। अब मतदान प्रारंभ हो जाए तो मतदान के दौरान बीच में काफी समय मिलता है। इस समय में पीठासीन अधिकारी पीठासीन की डायरी और जो अन्य प्रपत्र प्राप्त हुए हैं इनमें प्रविष्टि कर सकते हैं। अब निर्वाचन प्रारंभ हो जाए और निर्वाचन के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तब पीठासीन अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्णय ले सकते हैं और इसका समाधान कर सकते हैं। साथ ही हम देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 जून 2022 को जो आदेश जारी किया गया है इसमें निर्वाचन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है कि कहां आपको कौन सी समस्या आ सकती है और इनका समाधान आपको कैसे करना है। अब इसके पश्चात दोपहर 3 बजे आपको मतदान समाप्ति की घोषणा करना है। अब 3 बजे यदि आपके मतदान केंद्र पर भीड़ है तब ऐसी परिस्थिति में आपको क्रमांक की पर्ची लिख लेना है और जो सीरियल से मतदाता खड़े हैं अंतिम मतदाता से प्रथम नंबर की पर्ची देते हुए आपको आते जाना है और इतने मतदाताओं को आपको मतदान कराना होगा। जब इन सभी मतदाताओं के द्वारा मतदान कर दिया जाए तब आपको मतदान समाप्ति की घोषणा कर देना है। अब हम बात करते हैं मतदान हो जाने के पश्चात हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। जैसे मतदान समाप्ति के बाद की जाने वाली कार्रवाई, तो मतदान समाप्ति के पश्चात थोड़ा सा आप विश्राम कर लें। इसके पश्चात जो अभिकर्ता हैं इनके समक्ष जो मतपेटी है इसे खोलें और पदवार मतपत्रों को अलग अलग कर लें। पदवार अर्थात पंचपद के अलग मतपत्र करना है आपको। इसके उपरांत सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए जो मतपत्र हैं इन्हें अलग अलग कर लेना है। इसके पश्चात जो मतपत्र हैं इनकी 50-50 की गड्डी आपको बनाकर इसमें गणना पर्ची लगा देना है रबर बैंड की सहायता से। 50-50 की जो गड्डी है वो आपको पदवार अलग अलग बनाना होगा। अब हो सकता है कि जो अंतिम गड्डी हो उसमें 50 से कम मतपत्र हों। इसके पश्चात आपको मतगणना प्रारंभ करना है। मतगणना प्रारंभ करने का जो क्रम रहेगा, सबसे पहले आपको पंच पद के जो मतपत्र हैं इनकी गणना करना है। इसके पश्चात सरपंच, फिर जनपद पंचायत और अंत में जिला पंचायत सदस्य के लिए जो मतगणना है इसे आपको करना होगा। अब मतगणना हो जाने के उपरांत आपको मतपत्र लेखा तैयार करना है और जो उपस्थित अभिकर्ता है इन्हें मतपत्र लेखा प्रारूप 15 को अधिप्रमाणित करके देना होगा। जब आपके द्वारा मतपत्र लेखा दे दिया जाए अब इसके उपरांत आपको मतदान से संबंधित जो विभिन्न जानकारियां हैं जिन्हें विभिन्न प्रपत्रों में आपको तैयार करना होता है, यदि इसमें कोई जानकारी छूट गई हो तब आप इसमें तैयार कर सकते हैं। और समस्त जानकारी तैयार कर लेने के उपरांत आपको निर्धारित वाहन से सामग्री जमा स्थल पर पहुंच जाना है और अपने मतदान केंद्र की जो सामग्री है जो आपने निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर लिया है इसे अपने टीम के साथ में जमा करना है। जब सभी सामग्री आपकी जमा हो जाए इसके उपरांत पीठासीन अधिकारी जो हैं अपने मतदान अधिकारियों को मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से 4 तक इन्हें कारमुक्त करेंगे। तो इस प्रकार सामग्री प्राप्त करने से लेकर सामग्री जमा करने तक पीठासीन अधिकारियों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। इससे संबंधित जो विस्तृत निर्देश है इसका अवलोकन आप जरूर करें, जो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 जून 2022 को जारी किए गए हैं। अब यदि किसी मतदाता के द्वारा जो मतपत्र है वो गलती से या त्रुटिवश फट गया है या किसी मतदाता को मतपत्र जारी हो गया है लेकिन वो मत देने के लिए इनकार कर रहा है, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये थी पीठासीन अधिकारी के कार्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।